अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। नोटबुक में हमने सॉल्व करके दिखाया था और उसके बाद आप इसको बुक में भी अपनी अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 18.5 पेज नंबर 153। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स। आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, आपको डेज गिवन है, आप उनके वीक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको जैसे कि यहाँ पर 28 डेज लिखा हुआ है, राइट। आपको क्या फाइंड करना है कि 28 डेज में कितने वीक होते हैं, यानी कि 28 दिनों से मिलकर कितने हफ्ते आपके बनेंगे, यानी कि कितने हफ्तों में आपके 28 डेज आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे अच्छे से अपनी नोटबुक में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए पार्ट लिखेंगे 28 डेज। आप इसके लिए टेबल मत बनाइए नोटबुक में, सिंपली आप लिख लीजिए 28 डेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लू पेन से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें फाइंड करना है वीक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 वीक में कितने डेज होते हैं आपके, 7 डेज, राइट। अब हमें 28 डेज का कन्वर्ट करना है वीक में, राइट। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं, हम बताते हैं आपको किस तरह से करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ 28 डेज, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ डेज है हमारे, 28। अब हम इसको जितने नंबर ऑफ डेज आपके 1 वीक में आते हैं उनसे डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 वीक के डेज हमने डिवाइड कर लिए, जितने हमें फाइंड करने हैं उतने डेज से। ठीक है, तो 28 डेज का हमें फाइंड करना था। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो हम ये रफ वर्क में करके देखते हैं। 7 से 28 को डिवाइड, तो 7 की टेबल में 28 आता है कितने टाइम्स, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा कुछ नहीं आएगा, यानी कि 0 आएगा। तो हमने यहाँ क्रॉस लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 4 वीक्स। ठीक है, हमारा आंसर इस तरह से आएगा, यानी कि हमें 7 से डिवाइड करना है। जितने नंबर ऑफ डेज हमें दिए गए हैं उन्हें हम ऊपर लिखेंगे, और जितने नंबर ऑफ डेज आपके 1 वीक में होते हैं आप उन्हें नीचे लिख लेंगे, यानी कि आप 7 से डिवाइड करेंगे 28 को, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया है 4 वीक्स। तो इसी के साथ आपका ए पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप क्या करेंगे, अब हम अपना जो ए पार्ट 28 डेज हमारा जो आंसर आया उसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे 4 वीक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग, हम यहाँ शॉर्ट लिख लेंगे 4 वीक्स, क्योंकि हमने इसे नोटबुक में तो सॉल्व कर लिया। और बुक किसी की भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, सभी को बुक में भी फिल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे 4 वीक्स। अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट है 42 डेज। तो अब हमें क्या करना है, 42 डेज को कन्वर्ट करना है वीक में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बी पार्ट और 42 डेज। ठीक है, अच्छी सी राइटिंग में लिख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है सेम इसी तरह हम अपना बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे। और हमारा बी पार्ट है 42 डेज। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, राइट। और उसके बाद 42 डेज इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, 42 अपॉन 7, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम 7 से 42 को डिवाइड करेंगे, यहाँ हम करके देखते हैं इसको सॉल्व।
7 डिवाइड बाय 42। तो 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम। तो उसके बाद अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा इसमें, राइट। तो हमारे कितने वीक्स आ गए? 6 वीक्स। तो 42 डेज को अगर आप वीक में कन्वर्ट करें तो 6 वीक्स आएगा, यानी कि 6 वीक्स में आपके कितने डेज होते हैं? 42 डेज। इसी के साथ आपका बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, अपनी बुक में भी लिख लेते हैं इसका आंसर, 6 वीक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा 63 डेज। अब 63 डेज को हम कन्वर्ट करेंगे वीक्स में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सी पार्ट। तो सी पार्ट है हमारा 63 डेज, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे लिखते हैं 1 वीक, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, 7 डेज। इसके बाद हमें 63 डेज को कन्वर्ट करना है वीक में। तो हम क्या करेंगे, 63 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? वी डिवाइड फर्स्ट, राइट। तो क्या करेंगे हम, 7 से अगर हम 63 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। अब अगर हम 7 से 63 को डिवाइड करते हैं तो आप खुद सोचिए कि 7 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है। 7 के टेबल में 63 आता है 9 टाइम्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे 9 और माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ 0 हो गया और यहाँ क्या आ गया हमारा आंसर, 9। तो हम यहाँ अपना आंसर लिख लेते हैं 9 वीक्स, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 63 डेज इक्वल्स टू 9 वीक्स। चलिए अब हम अपनी बुक में भी लिख लेते हैं आंसर, 9 वीक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा डी पार्ट। हमारा डी पार्ट है 175 डेज, यानी कि 175 डेज को आप कन्वर्ट करेंगे वीक्स में। तो हम इसे नोट कर लेंगे, डी पार्ट 175 डेज। अब हम क्या करेंगे, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 175 डेज इज इक्वल्स टू 175 अपॉन 7, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, 7 से हम 175 को डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। 7 से अगर हम 17 को डिवाइड करें तो क्या आएगा। 7 के टेबल में 17 तो नहीं आता, लेकिन 17 से छोटा नंबर हम लिख लेंगे, 7 2 ज़ा 14। उसके बाद अगर हम 7 से 4 को माइनस करेंगे 3, ये तो 0 ही आएगा, राइट। उसके बाद हम यहाँ 5 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है, 7 5 ज़ा, राइट। तो आंसर क्या आ गया आपका, 25। तो हम यहाँ लिख लेंगे 25 वीक्स, ठीक है। अब हम अपना डी पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। हमारा जो आंसर आया है 25 वीक्स। अब हम देखेंगे हमारा ई पार्ट जो है हमारा 196 डे। तो हमारा 196 डेज के लिए हम क्या करेंगे, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। उसके बाद 196 डेज और फिर हम क्या लिखेंगे, 196 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो अब हम इसको भी रफ वर्क में करके देखते हैं। यहाँ पर लाइन बना लीजिए ताकि आपका स्पेस ज़्यादा कैरी ना करे। तो क्या करेंगे हम,
7 से 196 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या आएगा आपका, अगर हम 7 को देखें कि 19 आता है 7 की टेबल में, नहीं, तो हम 19 से छोटा नंबर ले लेंगे, तो हम 7 2 14 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 9 में से 4 को अगर हम माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 5, और 6 को हम नोट कर लेंगे एज इट इज़, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 आना है। अब हम देखेंगे क्या 7 की टेबल में 56 आता है, जी आता है। 8 टाइम्स 7 8 56, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28, राइट। तो हम यहाँ लिख लेंगे अपना आंसर, जो कि आया है हमारा 28 वीक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख लेंगे हम 28 वीक्स। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एफ पार्ट। हमारा एफ पार्ट है 147 डेज। तो हम अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे 147 डेज। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने और पार्ट्स में लिखा है 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, ठीक है, और नीचे 147 डेज, और उसके बाद 147 अपॉन 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए डिवाइड करके देखते हैं हम इसे भी। 7 से अगर हम 147 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स, राइट। 7 2 14, माइनस करेंगे 0, उसके बाद 7 को एज इट इज नोट कर लेंगे, और 7 1 7 लिख लेंगे, राइट। हमारा आंसर आ गया 21। हम यहाँ लिख लेंगे 21 वीक्स। अब हम देखेंगे हमारा जी पार्ट, लेकिन उससे पहले हम उसका आंसर लिख लेते हैं पार्ट का, जो कि आया है हमारा 21 वीक्स, राइट। चलिए अब देखते हैं जी पार्ट में क्या दिया गया है आपको, 308 डेज। चलिए नोट कर लेते हैं जी 308 डेज। सबसे पहले 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, राइट। उसके बाद 308 डेज इक्वल्स टू 308 अपॉन 7, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे 7 से 308 को, यहाँ ऐसे ही कर लेते हैं जैसे हमने किया था पहले, 7 308, ठीक है। अब आप देखेंगे 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 30 से छोटा नंबर लिख लेंगे, और 30 से छोटा नंबर क्या होगा हमारा, 4 ज़ा 28, राइट। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें 0 में से तो नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 2 यहाँ 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे हमारे, और 2 में से 2 0, राइट। अब एज इट इज़ हम 8 नोट कर लेंगे यहाँ, तो हमारा क्या आ जाएगा 28, और 28 7 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, राइट। तो आपका आंसर क्या आ गया 44। तो चलिए हम यहाँ आंसर लिख लेते हैं अपना 44 वीक्स, ठीक है। इसी तरह हम अपनी बुक में भी आंसर लिख लेंगे 44 वीक्स। अब हम देखते हैं हमारा एच पार्ट, जो कि है हमारा 511 डेज। तो हमने इसको नोट कर लिया है। अब हम इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, और 511 डेज इक्वल्स टू 511 अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए करते हैं इसको भी डिवाइड। 7 से अगर हम 511 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 से 51 को डिवाइड तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि 51 टेबल में नहीं आता 7 के। तो हम क्या करेंगे, 7 के टेबल में 7 टाइम्स क्या आता है 49, हम वो लिख लेंगे, ठीक है, 51 से छोटा नंबर। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ तो 1 है, तो 9 में माइनस करना है हमें, तो क्या करना है, यहाँ से कैरी ले लेना है आपको। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 11, और 11 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2, और 4 में से 4 0। अब हम यहाँ 1 नोट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 21, और 7 के टेबल में 21 आता है हमारा 3 टाइम्स। 21 से अब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 73। चलिए अब आंसर लिख लेते हैं हम अपना 73 वीक्स। अब हम क्या करेंगे, अपनी बुक में भी आंसर लिख लेंगे 73 वीक्स।
चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा जे पार्ट, जो कि है हमारा आई पार्ट, 420 डेज, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज और 420 डेज इक्वल्स टू 420 अपॉन 7, राइट। अगर हम 7 से 420 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 7 से हमने डिवाइड किया 420 को, तो 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम, राइट। यहाँ आ गया 0 और उसके बाद हमने यहाँ 0 लिख लिया, ठीक है। और अगर हमें 0 से डिवाइड करना है तो यहाँ 0 लिख लीजिए और आपका ये डिवाइड होता है कंप्लीट। आंसर आ गया आपका 6060। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6060 वीक्स और अपनी बुक में भी लिख लेंगे इसका आंसर 60 वीक्स। अब हमारा नेक्स्ट है जे पार्ट, 273 डेज। तो क्या करेंगे, इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे। 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, राइट। और 273 डेज इक्वल्स टू 273 अपॉन 7, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड करते हैं 7 डिवाइड बाई 273, तो 27 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो 27 से छोटा नंबर लिख लेंगे हम। 7 3 ज़ा 21, 7 में से 1 माइनस किया 6 और 0 तो 0 ही आएगा, यहाँ एज इट इज 3 उतार लिया और 7 9 ज़ा 63। आपका आंसर क्या आ गया, 39। तो हम यहाँ लिख लेंगे 39 वीक्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 39 वीक्स। अब हम करेंगे के पार्ट। के पार्ट है हमारा 749 डे, यानी कि 749 डे। तो हम इसको भी इस तरीके से नोट कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे हम, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, राइट। उसके बाद 749 डेज इक्वल्स टू 749 अपॉन 7, राइट। चलिए करके देखते हैं हम। 7 डिवाइड बाई 749, तो क्या आ जाएगा हमारा, 74 से छोटा नंबर 7 है हमारा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 1 7, राइट। उसके बाद यहाँ आ गया 0, फिर हम नोट करेंगे यहाँ 4। अब 4 तो 7 से छोटा नंबर है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे 0 और एक और नंबर हम नीचे लिख लेते हैं 9, और 7 के टेबल में 49 आता है 7 टाइम्स, तो हम यहाँ लिख लेंगे 49 और हमारा आंसर आ जाएगा 107। तो चलिए लिख लेते हैं अपना आंसर 107 वीक्स, ठीक है। हम आंसर लिख लेंगे यहाँ 107 वीक्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। एल है हमारा 651 डेज। चलिए नोट करते हैं इसे। एल 651 डे, लास्ट पार्ट की था, राइट। अब हम कर रहे हैं एल 651 डे इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज और 651 डेज इज इक्वल्स टू 651 अपॉन 7, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारा, चलिए सॉल्व करते हैं। 7 डिवाइड बाय 651, तो क्या आ जाएगा, 7 के टेबल में 65 आता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 65 से छोटा नंबर लिख लेंगे, जो कि हमारा 9 टाइम्स 63। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और अब हम नोट करेंगे 1, तो 21 आता है 7 के टेबल में 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ लिख लिया 21 और हमारा आंसर आ गया 93। तो यहाँ लिख लेंगे हम 93 वीक्स। तो हम अपना आंसर यहाँ भी लिख लेंगे 93 वीक्स। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसे अपनी मैथ्स की कॉपी में और मैथ्स की बुक में ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से बताया है सेम उसी तरह करना है। रफ वर्क सभी को शो करना है, यानी कि डिवाइड करके सभी को दिखाना है अच्छे से।
अपनी नोटबुक में, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट वीडियो से आंसर कर लो, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।